नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो कंबाइंड टेक्निकल का जैसा कि आप सभी को पता है कि डीबी चल रहा है और डीबी में जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जाने से पहले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी ले रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके और किस दिन डीबी में क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, उसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है डेली आपको अपडेट दे रहा है कि कितने बच्चे जो हैं डीबी में जा रहे हैं। और डीबी में जाने से पहले बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो वैकेंसी है इसका जो वेतनमान है और ये चीज़ जहाँ पर जैसे स्थाई लिखा हुआ और अस्थाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सारे डिपार्टमेंट हैं आपके वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, अस्थाई का मतलब क्या होता है कि 2 या 3 साल तक आपको वहाँ पर प्रोविजनल रूप में रखा जाएगा। उसके बाद आपको जो सुविधाएं होती हैं, जो परमानेंट वाली सुविधाएं होती हैं, वो आपको वहाँ पर दी जाती हैं। कोई बहुत सारे कह रहे हैं कि सर क्या संविदा है। देखिए, संविदा अलग होता है और स्थायी और अस्थायी अलग होता है, ठीक है। तो संविदा वाला नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप इतने साल के बाद इंतज़ार करने के बाद अब आपका डीबी हो रहा है करीबन 8 साल के बाद। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये एक भय की स्थिति है कि सर अगर अस्थायी है तो इसका मतलब होगा ही नहीं होगा। दूसरी बात, जो फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं और हवलदार वाले बच्चे हैं, अधिकतर ये देखा जा रहा है जो डीबी बच्चे करा के आ रहे हैं उनके अनुसार कि अधिकतर जो बच्चे हैं इन दोनों ट्रेड से हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेतन को लेकर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट पूछे हैं, तो वेतन को लेकर यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि अनुदेशक चमड़ा कार्य का है तो इसमें 9,300 से 34,800 ग्रेड पे की बात होती है मेन चीज़। तो ग्रेड पे आपका 4200 है। एक्सरे टेक्नीशियन का भी 4200 है और ये पदों की संख्या स्थायी, ठीक है। राज्य अनुदेशक का भी जो है 4200 ग्रेड पे है। और पावर लूम मशीन अनुरक्षण का जो है वो भी 4200 है और स्थायी है। अनुदेशक ड्राइंग पेंटिंग का 4200 है। अनुदेशक बुनाई का भी 4200 है। अनुदेशक साबुन फिनाइल का भी, मतलब जितनी भी अनुदेशक वाली पोस्ट हैं, ठीक है, उन सब का जो ग्रेड पे है वो 4200 पे है। और ये अस्थाई स्थायी और सारी जो पद हैं ये जैसे फार्मासिस्ट कंपाउंडर है, तो जो फार्मासिस्ट कंपाउंडर है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें जो आपके 2 डिपार्टमेंट थे, तो आपको यहाँ पर एक वरीयता फॉर्म भरवाया जा रहा है, ठीक है, वरीयता फॉर्म भरवाया जा रहा है। और आप देख पाएंगे कि इसमें 55 पद हैं और ये सारे के सारे कैसे हैं, स्थायी पद हैं। और ये वेतनमान जो आपका 5,200 से 20,200 ग्रेड पे है आपका 2,800 यहाँ पर दोस्तों दिया है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या फार्मासिस्ट वालों में हमारा डी फार्मा चलेगा या बी फार्मा चलेगा, तो वो भी मैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है एक बार आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था ये वही है। यहाँ प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 2400 ग्रेड पे है। प्रयोगशाला शरीर का भी 2400, प्रयोगशाला रसायन सहायक का भी 2400, प्रयोगशाला खाद का भी 2400, प्रयोगशाला फार्मासिस्ट का 2000, और जो क्राफ्ट शिक्षक आप सभी को पता है ये वाली वैकेंसी तो हटा दी थी। नर्स कंपाउंडर का भी कितना है, क्योंकि इसमें भी 7 वैकेंसी और अस्थायी है। कैसा है ये, अस्थायी है। उसके बाद ट्रेसर अनुरेक में भी 1 वैकेंसी है, 1900 आपका ग्रेड पे है। वहीं पर हवलदार इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसके पद भी कैसे हैं, स्थायी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हवलदार का काम क्या होता है, तो हवलदार इंस्ट्रक्टर का काम होता है जो हवलदार अपॉइंटमेंट होते हैं या जिनकी नियुक्ति होती है उनको वेल ट्रेन करने का काम जो यहाँ पर आपको करना है, तो ये आपका काम हो गया वहाँ। तो ये कैसी वैकेंसी है, अस्थायी वैकेंसी है। 24 कुल मिलाकर टोटल जो है 24 वैकेंसी यहाँ पर हैं। वहीं पर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका ग्रेड पे 4200 है, 1 आपकी वैकेंसी है। सिनेमा ऑपरेटर वाली में 18 हैं और ये भी अस्थायी हैं, ग्रेड पे आपका 1900 है। वहीं पर कनिष्ठ शाला प्रयोगशाला की बात करें तो 1900 जो है आपकी ये वैकेंसी। कुल मिलाकर जैसा कि आप सभी को पता था कि पहले जो है 292 सीट थी, लेकिन अब जो 248 यहाँ पर सीट हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार एक चीज़ क्लियर आपको कर देना चाहता हूँ, जैसे महिलाएँ हैं तो जो चीज़ महिलाओं की सीट रिजर्व है तो वो रिजर्व ही है, उसमें कोई और जो अन्य है वो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे राज्य अनुदेशक फार्मासिस्ट कंपाउंडर की बात करें तो महिलाओं की अलग से इसमें 11 हैं, है ना। फार्मासिस्ट में 2 हैं, क्राफ्ट प्रशिक्षक में 8 हैं जी, तो हट गया। नर्स कंपाउंडर में महिला की 1 है। हवलदार इंस्ट्रक्टर में भी महिलाओं की 4 वैकेंसी हैं। सिनेमा ऑपरेटर में भी महिलाओं की 3 वैकेंसी हैं, ठीक है। और
यह है कनिष्ठ शाला प्रयोगशाला में भी महिलाओं की 19 जो वैकेंसी है यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो 19 वैकेंसी यहाँ पर महिलाओं की दी गई हैं जो कि महिलाओं से ही भरेंगी। देखिए फार्मासिस्ट कंपाउंडर के बारे में जो योग्यता है जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों ये कह रहे हैं कि सर B.Pharma लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो योग्यता है जो इसमें बताई गई है केवल वही योग्यता मान्य होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय का औषध निर्माण शास्त्र में निहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का डिप्लोमा जो 2 वर्ष 3 माह का जो होना चाहिए। राजकीय औषध निर्माण परिषद में भेषजी के रूप में राष्ट्रीयकृत जो है रजिस्ट्रीकृत आपका जो है मतलब कहने का मतलब है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर होना चाहिए। वहीं पर एक बार फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट में ये जो वैकेंसी है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में डिप्लोमा और स्टेट फार्मेसी से काउंसिल उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है। और दूसरी बात कि किसी चिकित्सालय नर्सिंग होम में फार्मासिस्ट के रूप में कार्य करने का 2 वर्ष का जो अनुभव है उन्हें जो अधिमानी योग्यता यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अगर आपको किसी भी वैकेंसी में कोई भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है और कनिष्ठ सहायक में जैसा कि आप कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में जो आपका वो विज्ञान विषय के साथ आपका हाई स्कूल मांगा गया था। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न है, 2nd डिवीज़न है, 1st डिवीज़न है, तो डिवीज़न से यहाँ पर कोई भी मतलब जो है वो नहीं है क्योंकि विज्ञान विषय के साथ बस यहाँ पर हाई स्कूल आपका मांगा गया है। देखिए अधिमानी अर्हता का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास ये हैं तो आपको प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। वहीं पर होमगार्ड के बारे में जो आपका हवलदार इंस्ट्रक्टर है उसके बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए हवलदार इंस्ट्रक्टर के जो पद है उसके लिए यहाँ पर जो शारीरिक माप है और यहाँ पर साफ साफ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो चयन हेतु उल्लेखित चयन प्रक्रिया के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी सम्मिलित है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर क्या वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है या ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है ये भी हो रहा है, तो केवल अभी आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और जब मुझे लगता है कि जब इसमें दिया है शारीरिक दक्षता तो मुझे लगता है आपकी शारीरिक दक्षता भी होगी। जो भी हवलदार इंस्ट्रक्टर की नियमावली होगी उसके अकॉर्डिंग क्या क्या उसमें होता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो पुरुष सैन्य के लिए जो ऊंचाई है 167.7 सेंटीमीटर, पुरुष प्रवर्त्य के लिए इतने, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतना, महिलाएं के लिए इतना, ये सारी जो है सीना फुलाए और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल स्पष्ट हैं जैसा कि उसमें दिखाया गया था। बाकी कोई भी अगर किसी का कोई क्वेरीज है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर UP की सभी जानकारियों के लिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।